बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रैपर क्लासेस के बारे में कि रैपर क्लासेस जावा में क्या होती हैं और इनका पर्पस क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। आपको मैंने बताया था कि आपके पास 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। उनके नाम क्या हैं? चार है, बाइट है, अच्छा बुलियन है, उसके अलावा शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है और डबल है। ये आपके पास 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। अब आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप का पता है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होती हैं कि जो स्टैक मेमोरी वगैरह या जहाँ पे भी आप इनका कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू इसके अंदर स्टोर होती है और इसका साइज़ फिक्स होता है। और जो मतलब इसने जिस टाइप की डाटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं और उसका साइज़ फिक्स है और ये पहले से डिसाइडेड है कि भी इसका साइज़ कितना होगा और उसमें किस टाइप का डाटा आएगा ये भी पहले से डिसाइडेड है कि भाई इसमें किस टाइप का डाटा आएगा। अब बहुत सी क्लासेस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप ये बुलियन या इंटीजर शॉर्ट या ये प्रिमिटिव टाइप का डाटा डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है। तो आपको ऐसी क्लासेस चाहिए कि जिनको यूज़ करके आप इनके ऑब्जेक्ट बना सकें। तो उन क्लासेस को आप कहते हैं रैपर क्लासेस। तो रैपर क्लासेस क्या है? हर एक की कोरस्पॉन्डिंग क्लास है, हर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए उसकी कोरस्पॉन्डिंग एक क्लास है जिसको यूज़ करके आप इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या आप इन प्रिमिटिव डाटा टाइप को एज अ रेफरेंस डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी क्लासेस हैं? चार के लिए आपके पास जो क्लास है वो है कैरेक्टर। बाइट के लिए जो क्लास है आपके पास वो है बाइट। बुलियन के लिए जो क्लास है वो है बुलियन। ये देखते जाएं, चूंकि क्लास की नेमिंग कन्वेंशन मैंने आपको बताया था, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से ये जितने भी नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये सारे कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं। शॉर्ट की नेमिंग कन्वेंशन क्या है? शॉर्ट। इंट के लिए आप यूज़ करते हैं इंटीजर। लॉन्ग के लिए आप यूज़ करते हैं लॉन्ग। फ्लोट के लिए आप यूज़ करते हैं फ्लोट और डबल के लिए आप यूज़ करते हैं डबल। अब इनका यूज़ कैसे है? फ़र्ज़ किया कि आपने इंटीजर टाइप, क्योंकि हम मोस्टली यूज़ करते हैं तो हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है इंटीजर टाइप की किसी वेरिएबल में, तो आप लिखते हैं इंट ए इज़ इक्वल टू 5। तो अब ये प्रिमिटिव डाटा टाइप का वेरिएबल आपने बनाया ए और उसमें 5 स्टोर कर दिया। लेकिन अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे इंटीजर ए इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और यहाँ पे इसकी वैल्यू बता देंगे 5। ठीक है, तो ये जिस तरह नॉर्मली आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब ये भी इसके अंदर 5 ही स्टोर होगा जिस तरह यहाँ पे है, लेकिन पहले ये आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप के तौर पे काम कर रही थी, अब ये रेफरेंस डाटा टाइप के तौर पे काम करेगी। सेम इसी तरह अगर आप किसी और क्लास का बनाना चाह रहे हैं, डबल टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे डबल बी इज इक्वल टू न्यू डबल और यहाँ पे आप इसे वैल्यू दे दें 5.5। तो ये आपकी डबल टाइप की वैल्यू का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक हो गया। आप जिस टाइम पे भी आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे तो आप कैसे करवाएंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी, तो आपको स्क्रीन के ऊपर 5.5 ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली बी लिख के भी कर सकते हैं और बी डॉट वैल्यू ऑफ करके एक फंक्शन है वैल्यू ऑफ, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं बी डॉट वैल्यू ऑफ का एक फंक्शन है, इसे आप कॉल करेंगे तो ये बी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा इस फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर एक मैकेनिज्म ये भी यूज़ होता है कि आप इंटीजर टाइप का डाटा डिक्लेयर करें। आप लिखें इंटीजर ए या इंटीजर सी लिख दें इज इक्वल टू 5। जिस तरह आप किसी स्ट्रिंग भी आपको बताया कि आपकी रेफरेंस टाइप है, तो आप स्ट्रिंग लिख देते हैं नेम इज इक्वल टू, डायरेक्टली नाम लिख देते हैं आप कासिम, बजाय इसके कि आप लिखें न्यू स्ट्रिंग और उसके अंदर लिखें कासिम, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी वेरिएबल की आपने इंटीजर सी इज इक्वल टू 5 डायरेक्टली उसको असाइन कर दिया
तो ये एक्सेप्टेबल है इसके लिए। और इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑटो बॉक्सिंग। और इसी तरह इसको वापस ट्रांसलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है उसको कहते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग। तो ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है कि जिसके अंदर आपने कोई भी इंट टाइप का डाटा था, आपने उसका इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसने ऑटोमेटिकली, आप इसे यहाँ पे ए लिख दें या आप 5 लिख दें, दोनों एक ही बातें, तो ये ऑटोमेटिकली न्यू इंटीजर करके उसके अंदर वैल्यू ये स्टोर करवा के बी को असाइन कर देगा। मतलब कि ऑटोमेटिकली आपने जो भी इसको वैल्यू दी है, इसने इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको असाइनमेंट कर दी है, ये सारा काम इसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। तो इस फिनोमेना को आप कहते हैं कि ये आपका क्या है, ऑटो बॉक्सिंग है। अब आपको पता है कि आपने फ़र्ज़ किया है एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, इंटीजर डी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और इसमें आपने कोई वैल्यू दे दी है, लेट्स से 10। तो बजाय इसके कि आप इसको इस तरह से देखें कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप लिखें डी डॉट वैल्यू ऑफ, कि डी की वैल्यू आप बताएं। आप इसे यहाँ पे सिंपल लिख दें डी, तो डी के अंदर जो भी आपकी 10 वैल्यू स्टोर थी वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी। तो इसे आप कहते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग, कि ऑब्जेक्ट में से इंटीजर को वापस आपने निकाल लिए, तो इसको ऑटो अनबॉक्सिंग कहते हैं। या आप इसको ये भी कह दें कि आपने ये लिख दिया कि इंट जी इज इक्वल टू डी। तो अब देखें डी क्या था, ये इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट था, और इंट क्या है, ये आपका इंटीजर टाइप की प्रिमिटिव वैल्यू है। लेकिन ये प्रिमिटिव है, ये रेफरेंस है, तो रेफरेंस में से डाटा निकाल के प्रिमिटिव को असाइन करना, इसको आप कहते हैं अनबॉक्सिंग। और इसी तरह किसी प्रिमिटिव टाइप का डाटा डायरेक्टली किसी रेफरेंस को असाइन कर देना, इसको आप कहते हैं कि ये क्या आपने कर दी है, ऑटो बॉक्सिंग कर दी है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये अक्सर आपको लिखे हुए कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे कि ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है और ऑटो अनबॉक्सिंग क्या है। और ये रैपर क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे आपने किसी प्रिमिटिव वैल्यू को एज अ रेफरेंस यूज़ करना है तो आप उसकी हमेशा रैपर क्लास यूज़ करते हैं। इन रैपर क्लास के अंदर बहुत से यूज़फुल फंक्शन भी हैं, जिनमें से अक्सर आप कुछ फंक्शन यूज़ करते भी रहें। जिस तरह आप लिखते रहें इंटीजर डॉट पारसेंट, ये एक फंक्शन था पारसेंट का जो इस इंटीजर वाली क्लास के अंदर मौजूद है, कि जिसे आप कोई भी रेफर स्ट्रिंग टाइप का डाटा आप इसको देते हैं। फ़र्ज़ किया ये 9 एज अ स्ट्रिंग इसमें आपने इनपुट किया है, तो ये इस 9 को वापस जो है ना एज अ इंटीजर प्रिमिटिव टाइप वैल्यू उसको पार्स कर लेता है। तो इस तरह आपने डबल डॉट पार्स डबल भी यूज़ किया हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपने रैपर क्लासेस पहले यूज़ की हुई हैं। तो ये इनका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग किस चीज़ को कहते हैं। और रैपर क्लासेस जावा में उतनी ही है जितनी प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स हैं, यानी 8 क्लासेस हैं आपके पास। और फिर क्योंकि क्लासेस में जावा की कन्वेंशन में यही है कि क्लासेस का नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो जितनी भी रैपर क्लासेस हैं उनके नाम आपको देखेंगे कि हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हुए हुए होंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। थैंक यू जी।